हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है कि कहते हैं भगवान शंकर को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। ब्रह्म हत्या मतलब अगर किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है तो वो ब्रह्म हत्या कहलाती है। अगर किसी के द्वारा गौ की मृत्यु हो जाती है तो वो गौ हत्या कहलाती है। तो भगवान शंकर के द्वारा ब्रह्म हत्या हुई थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया था, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में उन्होंने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। वो ब्राह्मी नाम की कन्या को जन्म दिया। वो इतनी सुंदर थी कि नारद के शापवश एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया था। तो नारद के शापवश ब्रह्मा जी जो थे वो अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए। वो उनके अंदर उस पुत्री को देखकर जो है प्रेम ना होके वासना आ गई। तो पुत्री जो थी वो देखकर समझ गई कि इनके अंदर पुत्री प्रेम नहीं है, वासना है। तो वो उनके तुरंत दाहिनी ओर बैठ गई। तो ब्रह्मा जी का सिर दाहिनी तरफ एक निकल आया। तो वो दौड़ के बाईं तरफ बैठ गई तो ब्रह्मा जी का एक और सिर निकल आया, बाईं तरफ हो गया। वो पीछे जाके बैठ गई तो पीछे की तरफ एक सिर हो गया। फिर वो नहीं मानी तो ऊपर उड़ गई आसमान की तरफ, तो एक ऊपर सिर हो गया। ब्रह्मा जी के 5 सिर हो गए। अब वो 5 सिर हो गए तो ब्राह्मी क्या करे बेचारी। वो परेशान बचने के लिए वो भागने लगी। फिर भागते भागते उसने गाय का रूप लिया तो ब्रह्मा ने बैल का रूप ले लिया। उसने बकरी का रूप लिया तो बकरे का लिया, सांप का लिया तो नर सांप का ले लिया, बत्तख का रूप लिया तो नर बत्तख का रूप लिया। इस प्रकार 100 रूप लिए। तो जो 100 रूप ब्राह्मी ने लिए तो 100 रूप में ब्रह्मा जी ने भी लिए नर रूप ले लेके। वही आखिर हार के वो फिर से आ गई। तो शंकर जी ने जब देखा तो उनको ब्रह्मा पे गुस्सा आया कि ये क्या, ये तो अपनी पुत्री के ही पीछे पड़ गए हैं। और नारद शाप है ज़रूर, लेकिन उससे इनको मुक्त होना चाहिए, अपने को सही रखना चाहिए। तो देखा क्या नहीं मान रहे तो इन्होंने 5वां सिर जो ऊपर की तरफ था शंकर जी ने वो सिर काट दिया। जब वो सिर काट दिया तो वो सिर कटकर शंकर जी के हाथ में चिपक गया। अब शंकर जी वहाँ से चले तो सोचने लगे ये क्या, ये तो सिर हमारे हाथ में चिपका है, छूट ही नहीं रहा है। वो पूरा इधर उधर ब्रह्मांड पूरा घूम आए, नहीं छूटा सिर। तो फिर आके वो पृथ्वी पर आ गए। एक जगह आके उनके हाथ से वो सिर छूट गया, गिर गया नीचे। हुआ क्या, उस सिर का मांस गल गल के गिरने लगा, सड़ गया और गिरने लगा। हड्डी कपाल बचा, केवल सिर का कपाल वो चिपका रहा। तो जब एक जगह पृथ्वी पर आए शंकर जी तो उनके हाथ से वो कपाल गिर के छूट गया वहाँ पर। कहते हैं वही आज काशी बनारस है। उस जगह पे शंकर जी के हाथ से कपाल छूटा था, वही आज काशी बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। उनके हाथ में कपाल चिपक गया था, इसीलिए उनका एक नाम कपाली भी पड़ा। शंकर जी का नाम कपाली के नाम से भी जाने जाते हैं शंकर जी। तो भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक लीलाएं हैं जिनको हम आप समझ नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। इसीलिए वो भगवान बन गए। भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, और ध्रुव, प्रहलाद इतने बचपन में बिल्कुल बाल रूप में ही वो भगवत भक्ति पाली थी। ध्रुव थे, प्रहलाद थे। ध्रुव ने तो अपनी माता जी से कहानी सुनी थी, उनकी माताजी ने कहानी सुनाई। वो इतने भगवत भक्त हो गए कि पूछो ना। एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की ध्रुव ने, 5 साल के थे और एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। भगवान को आना पड़ा इतने छोटे बच्चे के लिए। प्रहलाद जी थे, वो भी उनके पिता जो थे हिरण्याक्ष, वो बिल्कुल नास्तिक थे। वो अपने को भगवान कहलाते थे कि जो कुछ है हम हैं, हमें भगवान मानो। अपनी प्रजा से अपने को भगवान कहलाते थे, जयकारा लगवाते थे। लेकिन प्रहलाद जी क्या थे कि वो मानने को नहीं तैयार थे कि आप इंसान हैं, एक राजा हैं, लेकिन भगवान आप नहीं हो सकते। भगवान भगवान है, राम है, नारायण है। वो नारायण नारायण करते रहते थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तो भक्त प्रहलाद जो थे वो श्रीमन नारायण को याद करते थे, उन्हीं के जप किया करते थे। और उनके पिता उतने ही उनसे नाराज़ रहते थे, यहाँ तक कि उस बच्चे पे रहम नहीं खाते थे, उसको मार डालने के प्रयास किया कि इसको अपने लोगों से कहा, सेवकों से, कि इसको ले जाओ ऊंचे पहाड़ पे, पहाड़ से नीचे ढकेल दो, गिरे और मर जाए। ऊंचे पर्वत हमें चढ़ायो, नीचे गिरवायो, ऐसी कृपा भई राम की, चोट नहीं आयो। तो ये भी प्रयास करके देख लिया भक्त प्रहलाद, तब भी बच गए। फिर उन्होंने क्या किया, लोहे का खंभा लगा था उसको पूरा गर्म करा दिया, लाल लाल खंभा करा दिया आग से तपा के, और उसमें भक्त प्रहलाद को बंधवा दिया। लोहे के खंभे में अग्नि तपायो, वामे बंधवायो, ऐसी कृपा भई राम की, आँच नहीं आयो। अब प्रहलाद कहीं राजा से, पिता तुम राम नहीं जानो। उसमें भी भक्त प्रहलाद बच गए, उनको शीतलता प्रदान हुई गरम के बजाय। ये सब भगवान की महिमा थी। काल कोठरी बंद करायो, ताले लगवायो। क्या किया, प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद करा दिया। काल कोठरी मतलब क्या होती थी, कोठरी के अंदर, कोठरी बिल्कुल काला अंधेरा, उसके अंदर उसको बंद कर देना, कुछ भी न दिखाई पड़े, न सुनाई पड़े, किसी की आवाज़ भी न सुनाई पड़े। लेकिन भक्त प्रहलाद क्या थे, उसके अंदर जाके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गाते रहे। तो काल कोठरी बंद करायो, ताले लगवायो, ऐसी कृपा भई राम की, भोजन पहुँचायो। अब देखो प्रभु की इतनी कृपा करी कि सीधे भोजन, 56 भोग का थाल पहुँच गया प्रहलाद जी के पास। भोजन किया। जब वो कई दिन हो गए, कहा खोलो देखो अब मर गया होगा। जब सेवक खोल के लाए तो वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गा रहा प्रहलाद। फिर क्या हुआ कि उसकी बुआ होलिका थी, उन्होंने कहा अब हमसे नहीं बचेगा, इसको तो मैं मार के रहूँगी। उन्होंने पूरी अग्नि प्रज्वलित के लिए पूरा सब लगवाया, लकड़ी कंडे सब ढेर कराए, और उनके पास एक दुशाला था जिस पे आग का कोई प्रभाव नहीं होता था। तो वो सोची कि इसको हम ओढ़ के बैठ जाएंगे और प्रहलाद को गोदी में ले लेंगे, ये जल जाएगा और मैं बच के वापस जिंदा रह जाऊंगी। तो प्रहलाद के पिता ने ये भी कर दिया, हिरण्याक्ष ने, कि चलो ये भी करो, ठीक है, ये बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भगवत का प्रचार कर रहा है, राम नाम का प्रचार कर रहा है लोगों में। लोग हमको राम भगवान नहीं कह रहे हैं, नहीं मानेंगे, ये भ्रमित कर रहा लोगों को, इस कारण उसको ही ख़त्म कर देना ठीक है। तो होलिका ने लगवाया सब आग, और उसमें प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई। वो अपने श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करते रहे, गुनगुनाते रहे। आग जलवा दी गई। होलिका बड़ी खुश खुश बैठी कि अभी प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच के चली जाऊंगी। तो क्या हुआ कि ऐसी हवा चली, श्रीमन नारायण ने चला दी, कि जो दुशाला थी वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। प्रहलाद जी उस दुशाला से ढक गए बिल्कुल, और होलिका उसी में जलकर भस्म हो गई। और खुशियों से इतने ताल नगाड़े बज रहे थे कि जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि सबको यकीन था कि होलिका बच जाएंगी। जब आग जल के शांत हुई, देखा गया तो भक्त प्रहलाद श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि कर रहे थे, और होलिका जल के भस्म हो गई। कहते हैं होली वाले दिन जो होलिका मनाई जाती है, उसी दिन होलिका ने ये कृत्य किया था, दुष्कृत्य किया था, प्रहलाद को मारने का कुत्सित प्रयास किया था। तो खुद जल के भस्म हो गई।
तो सच्चाई पर बुराई हार गई, सच्चाई जीत गई, भक्त प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। आज भी उस याद में होलिका जलाई जाती है और बीच में भक्त प्रहलाद रखे जाते हैं। और जब होलिका में आग लगाई जाती है तो भक्त प्रहलाद जो वो गोल बनाया जाता है उस पर लकड़ी की चोटी लगाई जाती है, आग लगाने के बाद उसको निकाल लिया जाता है, बचा लिया जाता है प्रहलाद को, और होलिका जला दी जाती है। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। शंकर चाप जहाज सागर रघुपर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से सारा समाज डूब गया, जो मोह बस पहले जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप यो निधि पावन, प्रेम भारी अब गाओ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी ने पवित्र समुद्र में, जिसके में प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी। बढ़त बीच पुल का बल भारी, भाजे नभ गए निशाना देव वधु। नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादि सुर सिद्धि मुनि सा, प्रभु प्रशंसा देई असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्धि और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि बात न जानी। मुदिस्काई जाता नर नारी, बंजे राम संबुधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर रह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बधई मति धीर, करें निछावर लोग सब है गए धन मन चीर। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। जानी मृदंग संग सेनाई, भेरी ढोल तुंद भी सुहाई। बाजई बहु बाजने सुहाए, जाता जुबतिन मंगल गाए। जान मृदंग शंख सेनाई, ढेर बेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ ताई मतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सही तरसी यति रानी, सुखद दान परा जन पानी। जनक ले सुख सोच भी आई, पैरत थके था जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष को था पा लियो। श्रीयत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवत दीप छवि छूटे। सिय सुगई वर्णीय के भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पी गई हो। राम लगन विलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पै कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। संग सखी सुंदर चतुर, गावई मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोवत कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि होकर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की ध्वनि शोभा छाई हुई है। तम सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लगी पारे न काऊ। साई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परिवारों जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पैराय न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देख कर समझा कर कहा, सुहामनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम के व्यस होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनजुग जल धनाला, शशि देत जयमाला। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली।
उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रही है जब मानो डंडियों सहित दो कमलों को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री श्याम जी के गले में जयमाला पहना दी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। रघुकुल उर जयमाल देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुदगन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।